Hello friends, welcome to Visual Vocabulary for Smart Students brought to you by Mahindra Guru, the Brahmas for Success। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं हमारा जो प्रीवियस वोकैब चैलेंज था उसकी ओर। ये रहा हमारा प्रीवियस वोकैब चैलेंज ऑफ द डे। द वर्ड था सरफीट। ओके, वर्ड सरफीट था जो कि एक एडजेक्टिव या फिर विशेषण था जिसका अर्थ था द स्टेट ऑफ बीइंग मोर देन फुल या फिर अति। सिनोनिम जो दिया था वो था एक्सेस, जो एंटोनिम दिया था वो था लैक। यहां पर आपको यूजेज भी दिया गया था। आपसे हमने पूछा था ये जो मिसिंग सिनोनिम एंड एंटोनिम है वो क्या होगा जो हमने आपको बताया है। इसके सही उत्तर है मिसिंग सिनोनिम है प्लीथोरा, मिसिंग एंटोनिम है शॉर्टेज। जो सही उत्तर देने वाले हमारे वोकैब चैंपियन थे जिन्होंने सबसे पहले सही उत्तर दिया था वो आपके सामने है। ये है मिस्टर रोशन कुमार। इनकी इमेज नहीं लगी थी इसलिए ये आपके ठीक से सामने नहीं आ पाए, नाम सामने आया है सिर्फ। मिस्टर रोशन कुमार, मिस्टर कुमार शशांक और मिस्टर कपिल कुमार। महिंद्रागुरु.com की पूरी टीम की ओर से इनको बहुत बहुत बधाई। जी हां, एक बात का ख्याल रखिए लेकिन आपको सिनोनिम एंड एंटोनिम जो मिसिंग बताना है वो वही बताइएगा जो हमने आपको बताया है, क्योंकि हम उन्हीं को प्रेफरेंस देंगे जो हमारे बताए हुए सिनोनिम एंड एंटोनिम बताते हैं वोकैब चैलेंज में। आइए चलते हैं हमारे पहले शब्द की ओर। देखिए जो पहला शब्द है वो है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ है एनर्जेटिक या फिर जोशपूर्ण। तो जो वाइब्रेंट है ये एक एडजेक्टिव है या फिर विशेषण कह सकते हैं आप। इसका अर्थ है जोशपूर्ण। द सिनोनिम्स आर स्पिरिटेड या फिर विराइल, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है स्पिरिटेड या फिर विराइल। द एंटोनिम्स आर डिस्पिरिटेड या फिर लेथार्जिक, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है डिस्पिरिटेड या फिर लेथार्जिक। अब देखिए जो इसकी यहाँ पर एक इमेज दिख रही होगी आपको और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पर फिलर दिया हुआ है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्लैंक स्पेस इंडियन इकोनॉमी। Make in India initiative is an integral part of the blank space Indian economy। अब आपको क्या लगता है यहां पर शब्द कौन सा आना चाहिए? देखिए ये सोच के बताइएगा। हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है वो एक अहम हिस्सा है जोशपूर्ण इंडियन इकोनॉमी का। अब बताइए शब्द कौन सा आना चाहिए? वाइब्रेंट। तो वाक्य क्या हो जाएगा? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वाइब्रेंट इंडियन इकोनॉमी। आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए ये हमारा अगला शब्द ये है अनफीन्ड। अनफीन्ड एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ है ओरिजिनल या फिर असली। तो जो अनफीन्ड है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ है असली। तो सिनोनिम्स आर जेन्युइन और रियल, यानी जिसके पर्यायवाची हैं वो है जेन्युइन या फिर रियल। द एंटोनिम्स आर प्रिटेंडेड या फिर काउंटरफीट, यानी जो इसके विलोम शब्द हैं वो है प्रिटेंडेड या फिर काउंटरफीट। अब यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहां पर फिलर दिया हुआ है। वी शुड यूज ओनली ब्लैंक स्पेस स्पाइसेस फॉर डिशेस। वी शुड यूज ओनली ब्लैंक स्पेस स्पाइसेस फॉर डिशेस में हम कहना यह चाह रहे हैं कि हमें केवल असली मसाले ही इस्तेमाल करने चाहिए हमारे व्यंजनों के लिए। अब बताइए यहां पर ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए? अनफीन्ड। जी हां, तो वाक्य क्या हो जाएगा? वी शुड यूज ओनली अनफीन्ड स्पाइसेस फॉर डिशेस। वैसे बहुत ही जिसे कह सकते हैं प्रलोभनकारी किस्म का ये इमेज है और इसको देखकर अक्सर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। अब देखिए जो अगला शब्द है वो है एडम्ब्रेट। जो एडम्ब्रेट है ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका अर्थ है फोरशैडो या फिर रूपरेखा प्रस्तुत करना। तो जो एडम्ब्रेट है ये एक क्रिया है। इसका अर्थ क्या है? रूपरेखा प्रस्तुत करना। सिनोनिम्स आर आउटलाइन या फिर डार्कन, यानी जिसके पर्यायवाची है वो है आउटलाइन या फिर डार्कन। The एंटोनिम्स आर illuminate या फिर light up, यानी जो इसके विलोम शब्द हैं वो है illuminate या फिर light up। अब यहां पर देखिए आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहां पर फिलर दिखा है The earth blank space the moon during a lunar eclipse। हम कहना यहां पर ये चाह रहे हैं कि जो पृथ्वी होती है वो एक लूनर एक्लिप्स के दौरान, जैसे हम कह सकते हैं हिंदी में चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण के दौरान वो चंद्रमा के ऊपर रूपरेखा प्रस्तुत कर देती है इस सन के शैडो के जरिए। तो अब बताइए ब्लैंक स्पेस में वर्ड कौन सा आना चाहिए? एडम्ब्रेट। तो वाक्य क्या हो जाएगा? द अर्थ एडम्ब्रेट्स द मून ड्यूरिंग अ लूनर एक्लिप्स। आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए ये हमारा अगला शब्द ये है बंगल। जो बंगल है ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका अर्थ है मेसअप या फिर गड़बड़ करना। तो जो बंगल है ये एक क्रिया, इसका अर्थ क्या है? गड़बड़ करना। सिनोनिम्स आर ब्लंडर या फिर मिसमैनेज। जो इसके पर्यायवाची हैं वो है ब्लंडर या फिर मिसमैनेज। द एंटोनिम्स आर मैनेज या फिर फिक्स, यानी जो इसके विलोम शब्द हैं वो है मैनेज या फिर फिक्स। अब यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहां पर लिखा हुआ है ही, यानी ये भाई आपको यहां दिख रहे हैं
he blank space his answers in the exam। अब बताइए यहां पर क्या होना चाहिए, इस ब्लैंक स्पेस में कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो भाई साहब इन्होंने गड़बड़ी कर दी आंसर्स को लेकर एग्जामिनेशन में। अब बताइए ब्लैंक स्पेस में यहां पर वर्ड कौन सा होना चाहिए, बंगल। जी हाँ, तो बाकी क्या हो जाएगा, ही बंगल्ड हिज आंसर्स इन द एग्जाम। अब हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। ये रहा अगला शब्द, ये है फ्यूजिटिव। जो फ्यूजिटिव है ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है पर्सन एस्केपिंग लॉ। हिंदी में कहे तो तड़ीपार। तो जो फ्यूजिटिव है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है, तड़ीपार। द सिनोनिम्स आर एस्केपी और आउटलॉ, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है एस्केपी या फिर आउटलॉ। द एंटोनिम्स आर एंड्योरिंग या फिर कन्फ्रंटिंग, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है एंड्योरिंग या फिर कन्फ्रंटिंग। अब यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, बहुत ही कह सकते हैं आप बहुत ही रिनाउंड मूवी की एक इमेज है ये, और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, रादर जो एक्टर है इसके उसके संदर्भ में लिखा हुआ है, ही प्लेड अ लीड रोल इन द फिल्म कॉमा द ब्लैंक स्पेस। यानी कि ये जो ब्लैंक स्पेस है, हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो भाई साहब हैं इन्होंने लीड रोल प्ले किया था उस फिल्म में जिसका नाम है द ब्लैंक स्पेस। अब पर्सन एस्केपिंग लॉ या फिर तड़ीपार के संदर्भ में यहां पर शब्द आना चाहिए, तो वर्ड क्या होगा, फ्यूजिटिव। यस, तो वाक्य क्या हो जाएगा, he played a lead role in the film The Fugitive। अब हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा हमारा अगला शब्द, ये है कॉकस। कॉकस एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है ग्रुप गैदर्ड टू मेक डिसीजंस। हिंदी में कहे तो बैठक। तो जो कॉकस है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है, बैठक। तो सिनोनिम्स आर गैदरिंग या फिर कन्वेंशन, यानी जो इसके पर्यायवाची हैं वो है गैदरिंग या फिर कन्वेंशन। जो इसके एंटोनिम्स हैं वो है इंडिविजुअल या फिर वन, यानी जो इसके विलोम शब्द हैं वो है इंडिविजुअल या फिर वन। अब यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में यहां पर लिखा हुआ है, द ब्लैंक स्पेस वाज अटेंडेड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स। यानी कि यहां पर आपको जो बैठक दिख रही है इस बैठक को अलग अलग प्रोफेशनल्स ने अटेंड किया था। तो अब बताइए ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए, कॉकस। दी हाँ, तो वाक्य क्या हो जाएगा, द कॉकस वाज अटेंडेड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स। अब हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए ये हमारा अगला शब्द ये है क्याज्म। जो क्याज्म है देखिए ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है गैप या फिर एक दरार। जो क्याज्म है ये एक संज्ञा, इसका अर्थ क्या है, दरार। तो सिनोनिम्स आर क्रेटर या फिर रिफ्ट, यानी जो इसके पर्यायवाची हैं वो है क्रेटर या फिर रिफ्ट। द एंटोनिम्स आर क्लोजर या फिर जंक्चर, यानी जो उसके विलोम शब्द हैं वो है क्लोजर या फिर जंक्चर। अब यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहां पर लिखा हुआ है वाक्य, वी कांट जस्ट जंप अक्रॉस दिस ब्लैंक स्पेस। हम क्या कहना ये चाह रहे हैं कि हम इस दरार के हम बस तुरंत कूद नहीं सकते इस दरार के आसपास, यानी कि कुछ ना कुछ मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो बताइए यहां पर शब्द कौन सा आना चाहिए ब्लैंक स्पेस में, क्याज्म। जी हाँ, तो वाक्य क्या हो जाएगा, वी कांट जस्ट जंप अक्रॉस दिस क्याज्म। जी हाँ, अब चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए ये अगला शब्द ये है टायरेड। जो टायरेड है ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है अब्यूज या फिर कड़ी निंदा। तो जो टायरेड है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है, कड़ी निंदा। तो सिनोनिम्स आर रैंटिंग या फिर डिनंसिएशन, यानी जो इसके पर्यायवाची हैं वो है रैंटिंग या फिर डिनंसिएशन। द एंटोनिम्स आर प्रेज या फिर कॉम्प्लीमेंट, यानी जो इसके विलोम शब्द हैं वो है प्रेज या फिर कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहां पर लिखा हुआ है, शी क्विट द जॉब बिकॉज ऑफ हर बॉस's ब्लैंक स्पेस। अब कहना ये चाह रहे हैं कि अपने बॉस की कड़ी निंदा के कारण यहां पर जो महिला है इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए, टायरेड। तो वाक्य क्या हो जाएगा, शी क्विट द जॉब बिकॉज ऑफ हर बॉस's टायरेड। अब हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए ये अगला शब्द ये है ट्यूमल्ट। तो ट्यूमल्ट है ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है केओस या फिर हंगामा। तो जो ट्यूमल्ट है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है, हंगामा। तो सिनोनिम्स आर कमोशन या फिर एगिटेशन, यानी जो उसके पर्यायवाची हैं वो है कमोशन या फिर एगिटेशन। द एंटोनिम्स आर हार्मनी या फिर पीस, यानी जो इसके विलोम शब्द हैं वो है हार्मनी या फिर पीस। अब यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहां पर लिखा हुआ है वाक्य, अनफॉर्चुनेटली ब्लैंक स्पेस आर एक्सट्रीमली कॉमन इन आवर पार्लियामेंट। कहना ये चाह रहे हैं कि अभाग्यवश ही सही लेकिन जो हंगामे हैं वो हमारे संसद में बहुत ही आम है। अब इनफैक्ट आपको मैं सही बताऊं तो विश्व के इनफैक्ट पूरे विश्व में जितने भी देश है ना, सबके देशों में हंगामे बहुत ही कॉमन है उनकी संसदों में। अब हम चलते हैं, बताइए यहाँ पर ये जो वाक्य आपको दिख रहा होगा ब्लैंक स्पेस है, यहाँ शब्द कौन सा आना चाहिए, ट्यूमल्ट। तो वाक्य क्या हो जाएगा, अनफॉर्चुनेटली ट्यूमल्ट्स आर एक्सट्रीमली कॉमन इन आवर पार्लियामेंट। अब हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगले शब्द है वो है राउकस। जो राउकस है ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है,
इसका अर्थ है नॉइजी या फिर उग्र। तो जो राउकस है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है? उग्र। The synonyms are discordant या फिर loud, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है discordant या फिर loud। जो एंटोनिम्स है वो है माइल्ड या फिर क्वाइट, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है माइल्ड या फिर क्वाइट। अब यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा वाक्य में, The blank space protesters gave a really hard time to the cops. The blank space protesters gave a really hard time to the cops. अब कहना ये चाह रहे हैं कि जो ये उग्र प्रोटेस्टर्स थे इन्होंने बहुत ही मुश्किलात पैदा कर दी जो यहाँ पर पुलिस अफसर थे उनके लिए। तो अब बताइए यहाँ पर वाक्य क्या हो जाएगा? ब्लैंक स्पेस भरने के बाद राउकस से वाक्य हो जाएगा द राउकस प्रोटेस्टर्स गेव अ रियली हार्ड टाइम टू द कॉप्स। तो आज के हमारे इस वोकैबुलरी के सेशन में इतना ही। अब हम चलते हैं हमारा जो वोकैब चैलेंज ऑफ द डे है उसकी ओर। तो ये रहा हमारा वोकैब चैलेंज ऑफ द डे। शब्द है पाइन जो कि एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका अर्थ है लॉन्ग फॉर या फिर तड़पना। जो दिया हुआ सिनोनिम या पर्यायवाची है वो है हैंकर। जो दिया हुआ एंटोनिम या विलोम शब्द है वो है डिसलाइक। दिया हुआ यूजेज भी आपको यहां दिया हुआ है, द नेस्टलिंग्स वर पाइनिंग फॉर फूड। आपको यह बताना है कि हमने आपको पिछले सेशन में कौन सा सिनोनिम एंड एंटोनिम ऐसा बताया था जो यहां पर आपको नहीं दिख रहा है, और उस मिसिंग सिनोनिम या एंटोनिम को बताकर ही आप बनेंगे हमारे अगले सेशन के वोकैब चैंपियन ऑफ द डे। तो हम उम्मीद करते हैं हमारा आज का ये विजुअल वोकैबुलरी सेशन आपको पसंद आया। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।